दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक तथा करनी, सोर्ट्स एंड इंडिसेज। और इस टॉपिक का ये 4th वीडियो है। दोस्तों आपको सीरीज वाइज ही देखना है, ये 4th वीडियो है। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी है, इस टॉपिक की 3 वीडियोस नहीं देखी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां रीट लिखा हुआ है। रीट में आपको सीरियल वाइज आपको ये सीरीज, ये वीडियोस मिल जाएंगे। वो 3 वीडियोस देखो, उसके बाद में आपको ये 4th वीडियोस करना है। अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो, 3 वीडियोस आपने देख ली, सुन ली, समझ ली, और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, तो अब इस वीडियो में आज करेंगे हम करनी के नियम, सोर्ट्स के नियम, इसके रूल्स, इनके लॉ कि ये क्या बोलता है। जैसे घातांक के 6 रूल्स थे, वैसे ही करनी के 5 रूल्स हैं, और इन्हीं 5 रूल पे पूरा का पूरा आधारित है करनी के क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? तो एक एक करके सारे रूल्स, सारे नियम देखते हैं। चलें? दोस्तों एक एक करके सारे नियम, सारे रूल्स आपको सिखाऊंगा। ये रूल करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, करनी से रिलेटेड ही है। आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, करनी क्या चीज है। इसमें देखना, ये करनी का साइन है, ये करनी का साइन है। इसको रूट भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम रूट भी बोलते हैं और सोर्ट्स भी। कोई दिक्कत? अब देखना, यहां पे लिख रहे हैं हम 25, यहां पे क्या लिख रहे हैं 25। दोस्तों ध्यान रहे, यहां पे ये करनी की घात होती है, ये 0 नहीं है। यहां पे कोई भी नंबर हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, इस करनी की घात। वो क्या होगा, इस करनी की घात। तो इसमें इस करनी की घात कितनी हुई, 2। करनी की घात कितनी हुई, 2। तो हम लिखेंगे करनी की घात 2 है। करनी की घात 2 है, ये समझने के लिए है। बात समझ में आ गई? अगर यहां पे 3 होता, अगर यहां पे 3 होता, तो करनी की घात कितनी होगी, 3। करनी की घात कितनी होगी, 3। तो बात समझ में आ गई? किस तरीके से बोलेंगे, ये घात है, ये यहाँ पे जो रूट से पहले है, करनी से इधर लेफ्ट में पहले लिखा हुआ है जो नंबर, वो क्या होता है, उस करनी की घात। हम बोलते हैं करनी की घात 3 है। अगर यहाँ 5 आ जाए तो करनी की घात 5 है। सिंपल सी बात, जैसा हम घातांक में कर रहे थे, ये 5 का स्क्वायर है, 5 की घात 2 है, उसी तरीके से यहाँ करनी की घात 5 है, यहाँ करनी की घात 5 है। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो करने की घात क्या होगी, कैसे पता चलेगा? अदृश्य 2 है यहाँ पे, अदृश्य 2 है यहाँ पे 2 रहेगा। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो समझ जाना यहाँ पे क्या है, 2। इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, या कह सकते हैं करने की घात 2। क्या बोलेंगे, करने की घात 2, या हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। तो क्या हुआ, आपको अच्छे से पता है 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। 5 का स्क्वायर 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5। इस तरीके से तो करने की घात 2 है। बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट किस तरीके से, ये इंट्रोडक्शन के लिए है, ताकि करनी हमसे अननोन नहीं रहे, करनी हमसे अनजान नहीं रहे, करनी के रिश्तेदार हम बन जाए, करनी को समझने लग जाए और करनी हमें समझने लग जाए। तो चले आगे, ये दोनों बात समझ में आ गई अच्छे से। क्या बताया मैंने, ये क्या होता है, यहाँ पे जो करनी से पहले नंबर आता है वो करनी की घात होती है। वो क्या होता है, करनी की घात। अगर यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 125 हो, क्या हो, यहाँ पे 3 हो और यहाँ रूट के अंदर 125 हो, तो क्या होगा, करनी की घात कितनी हुई, अंदर से आवाज आई, करनी की घात कितनी हुई, 3। करनी की घात 3 हुई। ठीक है, इसका मतलब 125 का क्यूब रूट, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 125, 125 का क्यूब रूट ऑफ 125। देन व्हाट इज, क्या होता है 125 का क्यूब रूट, 5। क्या होता है, 5 क्यूब रूट, 5 का क्यूब, 5 की घात 3, 125, और 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट क्या हो गया, 5 हो गया।
कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। इस करनी से जो भी पहले नंबर है वो क्या होता है, उस करनी की घात होता है। ठीक है, अब चलते हैं इनके रूल्स पे, इनके नियम पे। आपको इसके रूल बहुत आसान लगेंगे, तो चलें। तो दोस्तों ध्यान से देखना, बिल्कुल फोकस यहां वर्ड पे होना चाहिए। फर्स्ट रूल देखो क्या है, ए कोई नंबर है, ये करनी है, और ये क्या है, एन। ये क्या है, एन। करनी की घात क्या है, एन। अभी समझाया था, ये करनी है और यहां पे आती है वो क्या होगा, करनी की घात। तो करनी की घात क्या हुई, एन। ठीक है, और उसकी होल घात क्या दे रखी है, उसकी होल घात क्या दे रखी है, एन। इसकी कंप्लीट की क्या दे रखी है, एन। तो क्या लिखेंगे, देखो करनी की घात एन है, करनी की घात जो भी हो उसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो a की घात 1/n, a की पावर 1/n, कोई भी घात हो। अब यहां पे अगर 3 होता तो क्या लिखते, a की घात 1/3। यहां पे 5 होता तो क्या लिखते, a की घात 1/5। बात समझ में आ गई। और जो उसकी कंप्लीट घात है, होल घात है, वो कहां आएगी, इसकी कंप्लीट पे। क्लियर है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा हम लिखते हैं 5 और यहां पे 3, ये देखो यहां भी n है, यहां भी n है, इसका मतलब ये घात समान है, एक जैसी है। यहां करनी की घात क्या हुई, करनी की घात 3 हुई, करनी की घात 3 हुई। ओके, तो क्या करेंगे, ये 5 ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो 5 की घात क्या बनेगी, 1/3। 5 की पावर 5 की पावर क्या बनेगी, 1/3। यहां 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5, 8 है तो 1/8, 7 है तो 1/7। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। यहां पे जो भी नंबर होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अगर 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5, और ये नंबर ऐसा का ऐसा आ गया। अब ये करनी हट जाएगा, करनी हट जाएगा। ठीक है, करनी की घात थी ना, ये करनी की घात थी 3, तो यहां पे आ गया 5 की घात 1/3। ओके, अब क्या करेंगे, होल, इसकी होल कर देंगे, और यहां पे 3, क्या कर देंगे, यहां पे 3। अब इसको और आगे सॉल्यूशन करना चाहे तो क्या होगा, आपको पता है घात में घात हो, घात में घात हो तो घात मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये सारे मिक्सअप होंगे, घातांक वाले नियम और करनी वाले एक साथ ही आएंगे क्वेश्चन। तो उसमें ऐसा थोड़ा आएगा कि भाई घातांक की अलग से दें और करनी की अलग से दें, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अपन टॉपिक वाइज जरूर चल रहे हैं ताकि एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपकी क्लियर होती जाए। और जब लास्ट वीडियो में करवाऊंगा इस टॉपिक का जो लास्ट वीडियो करवाऊंगा उसमें मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल मिक्सअप क्वेश्चन सिखाऊंगा और मिक्सअप क्वेश्चन ही दूंगा। क्लियर है, सारी चीजें तब सीख जाओगे, लास्ट वीडियो तक आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। घात में घात है तो घात गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात 1/3 गुणा 3, ऐसा ही हुआ, 1/3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसल आउट, क्या बचा 5, क्या बचा 5। तो बात समझ में आ गई, ये करनी का फर्स्ट रूल, करनी का फर्स्ट रूल। अगर ऐसा आपको दिखे, अगर इस फॉर्म में दिखे तो आपको क्या चेंज करना है, ये करनी है, ये करनी की घात है, ये करनी की घात है, तो क्या करोगे, उस नंबर की घात क्या करोगे। अगर करनी की घात 3 है तो 1/3, करनी की घात 2 है तो 1/2। अगर यहां पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इसका मतलब 2, कुछ नहीं होता इसका मतलब क्या होगा, 2। इट मीन्स 5 का स्क्वायर रूट, इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर रूट। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई। आगे चलें दूसरे नियम पे। दूसरा नियम देखो क्या है, ये करनी की घात n है, करनी की घात n है, और इसके अंदर 2 नंबर हैं। इसके अंदर कितने नंबर हैं, 2। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे से आगे कितने भी हो। सभी किस में है, मल्टीप्लाई में, सभी किस में है, मल्टीप्लाई में। करनी की घात n है, करनी की घात n है, तो क्या होगा, ये घात a के ऊपर भी लगेगी, ये घात a के ऊपर भी लगेगी और b के ऊपर भी लगेगी, करनी के साथ ही, करनी के साथ। ये देखो यहां पे कर दिया n√a, क्या कर दिया, n√a मल्टीप्लाई n√b, दोनों के हिस्से में आ गई ना। करनी की घात n इस a के और इस b के दोनों के हिस्से में आ गई। क्लियर है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो
यहां पे करेंगे 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये 3 और 5 दो नंबर है और करने की घात कितनी है 4। ये करने की घात किस किस पे आएगी, 3 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी। तो अलग अलग लिखेंगे इसको, ये यहाँ 4 और ये 3 मल्टीप्लाई करने की घात 4 और यहाँ 5। कोई समस्या? ये करने की घात 4 इस 3 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। अब इसको आगे सोल्व करना चाहें, आपको अच्छे से पता है करने की घात 4 है, करने की घात 4 है तो क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/4। बिल्कुल ऐसा काम हुआ ऐसा काम। 3 की घात 1/4 मल्टीप्लाई 5 की घात 1/4, 5 की घात 1/4। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, अगर इस फॉर्मेट में हो, कोई 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर कितने भी हो और उस करने की घात कितनी हो, n हो, कोई भी घात हो, तो वो घात दोनों के हिस्से में ही आएगी, करने के साथ ही दोनों के हिस्से में आएगी। क्लियर हुआ दूसरा नियम। अब चलते हैं हमारे तीसरे नियम पे, सॉर्ट्स के तीसरे नियम पे। ठीक है, हमारा ही हुआ, हम सीख रहे हैं, इसके रिलेटिव बन रहे हैं। मैथ्स के जब रिलेटिव बन रहे हैं तो हमारा ही हुआ। ठीक है, तो करते हैं। क्या बोल रहा है ये, करने की घात n और अंदर क्या है a/b, a/b। अब की बार क्या है, ये भाग में, जैसे वहां किस में था, गुणा में। कोई दिक्कत नहीं, भाग में है तो ये करने की घात n है, करने की घात n है, वो दोनों के ही हिस्से आएगी। किस किस के, a के और b के, और किस फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में। ये देखो फ्रैक्शन नंबर ही है, ये a/b क्या है, फ्रैक्शन नंबर ही है, भाग में है, बट्टे में है। तो क्या हुआ, ये देखो n√a, ये करने की घात n दोनों के हिस्से आई, a के और b के, बट्टा ये करने की घात n√b, n√a बाई n√b। कोई दिक्कत इसमें? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, अब की बार मैं यहां रूट पे कुछ नहीं लगाता हूं, आप समझो। देखिए क्या आ सकता है, यहां पे कोई घात नहीं है, करने की कोई घात नहीं है, इसका मतलब 2 घात है। करने की घात क्या है, 2। तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां करेंगे √3 एंड √5, √3 एंड √5। यहाँ 2 लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। पहले से नॉन है कि भाई कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2। इसको और आगे सोल्व करें। आपको पता है यहाँ करने की घात 2 है, यहाँ भी करने की घात 2 है। तो क्या करेंगे, 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2, करने की घात 2 है तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की घात 1/2। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना, अपने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये चीज़ अपने क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कोई भी करने की घात हो, जैसे यहाँ पे करें 5 और यहाँ पे करते हैं 3। ठीक है, कोई भी करने की घात हो, करने की घात 3 है तो क्या करेंगे, 5 की घात 1/3। ये बहुत काम आएगा, 5 की घात 1/3 बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्लियर है? तभी सभी रूल में ये सारी चीज आगे करके बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया ये तीसरा रूल। अब करते हैं हमारा 4th रूल। ठीक है, ये हमारा 4th रूल है। ये देखो, करने की घात n, यहां कोई नंबर है a और उसकी होल घात है m। ये देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये घात और ये घात सेम है, करने की घात और इस कंप्लीट पे घात क्या है, सेम। पर यहाँ क्या है, करने की घात और इस होल पे, इस कंप्लीट पे घात डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो देखो क्या होगा, देखना, ये करनी ऐसी की ऐसी आ जाएगी और ये करने की घात भी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। पर ये जो होल घात है, ये कंप्लीट पे घात है, वो किसकी बन जाएगी, a की, उस नंबर की घात क्या बन गई, m। उस नंबर की घात क्या बन गई, m, और करने की घात वैसी की वैसी रही। बात समझ में आई? देखो क्या था, यहाँ पे करने की घात और उस नंबर के कंप्लीट उस होल पे घात क्या है, अलग है। करने की घात और उस कंप्लीट होल पे घात क्या है, अलग है। तो क्या करेंगे, जो अलग घात है, जो होल पे घात है, वो क्या हो जाएगी, उस नंबर की घात। ये होल पे घात है ना, कंप्लीट पे है, वो क्या हो गई, उस नंबर की घात, a की घात m
ठीक है, ये रूट लग गया और इस करनी से पहले घात क्या लग गई, जो पहले से थी, जो पहले से थी। क्वेश्चन करेंगे तो आपको साथ साथ में समझ में और अच्छे से आता जाएगा। तो करें, एक एग्जांपल लेते हैं। ये लो 3√5 और उसकी घात ले लेते हैं 4। 3√5 और उसकी होल घात 4 है, ठीक है। यहाँ करने की घात कितनी हुई, 3, करने की घात 3 और होल घात 4। तो क्या करने वाले हैं, बिल्कुल इसी की तरह काम करेंगे। 5 की घात 4, ये होल घात है, ये तो किसकी, इस नंबर की बन गई। जो होल कंप्लीट पे घात है वो किसकी बन गई, नंबर की। तो 5 की घात 4 और यहाँ क्या लग गया, रूट, क्या लग गई, करनी लग गई। और यहाँ 3 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा। इसको आगे भी सोल्व करें तो कर सकते हैं। 5 की घात 4 है, 5 की घात 4 है और करनी की घात 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 1/3, 1/3। अब घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा, 5 की घात 4 गुणा 1/3, इसका मतलब 5 की घात 4/3। क्या मिला हमें, 5 की घात 4/3। बात समझ में आ गई अच्छे से दोस्तों, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, ठीक है। करनी का ये चौथा नियम है। पांचवा नियम देखते हैं। इस करनी का पांचवा नियम क्या बोलता है, बहुत अच्छे से देखना, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी नियम है। और जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि नियम तो हमने सीख लिए, नियम तो यहां सीख लोगे, और जब आप क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से इसका काम होगा, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तब देखना कैसे चुटकियों का खेल हो जाएगा। हो सकता है एक बार थोड़ा सा अलग लगे, पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम अपना पांचवा नियम। देखो यहां पे क्या है, ये करनी और करनी की घात m, यहां भी एक करनी है, इस करनी की घात n है और नंबर a है। नंबर क्या है, a। दो करनी है और घात भी अलग अलग है, घात भी क्या है, अलग अलग। इस करनी की घात n और इस कंप्लीट करनी की घात m है। तो क्या करेंगे, ये जो करनी की घात हैं, ये जो करनी की घातें हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। करनी की जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो m मल्टीप्लाई n, और जो प्रोडक्ट बनेगा उनका मल्टीप्लाई से जो भी नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, नंबर के करनी की घात, नंबर के करनी की घात। देखो ऐसा ही हुआ, mn मल्टीप्लाई हुआ और यहां क्या लग गया, करनी की घात बन गई mn, करनी की घात क्या बन गई, mn, और उस करनी के अंदर नंबर क्या आ गया, वैसा का वैसा। एक एग्जांपल लेते हैं। यहां 3 है, यहां 2 है, 2 नहीं लिखेंगे तो भी समझ जाना, देखो इस करनी की घात 2 और इस कंप्लीट करनी की घात 3 है, ठीक है। दो करनी की घात है ना, दो करनी है और दो करनी की घात है। करनी है तो करनी की घात भी होगी, करनी है तो करनी की घात भी होगी। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, करनी की घात को, 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा, ऐसा 6 आ जाएगा। और यहां पे करनी और करनी के अंदर नंबर कौन सा है, 15, करनी के अंदर नंबर कौन सा है, 15 है, ओके। अब इसको आगे करें, आपको अच्छे से पता है करनी की घात 6 है, करनी की घात 6 है, तो क्या करोगे, 15 की घात 1/6, 15 की घात 1/6। समझ में आ गया अच्छे से। पांचवा नियम क्या बोल रहा है, करनी की घात n और दूसरे करनी की, इस कंप्लीट करनी की घात m है, तो ये जो करनी की घातें हैं इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और नया जो बनेगा वो करनी की घात उनका मल्टीप्लाई होकर जो नंबर आया वही बनेगा, mn, और यहाँ पे रूट और ये a, ये नंबर बन गया। a कोई नंबर है और ये करने की घातें हैं जो मल्टीप्लाई हो गई। वैसा ही काम हमने एग्जाम्पल में किया, 3 2 जा 6। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो भी समझ जाना, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, करने की घात कुछ भी नहीं हो, इसका मतलब क्या है, 2। करने की घात कुछ भी नहीं लिखी हो तो समझ जाना उसकी घात क्या है, 2। इट मीन्स स्क्वायर रूट, उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं 2 वाले को, और 3 वाले को क्यूब रूट बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने करनी के 5 नियम करे, 5 लॉज करें, एक एक करके आपको सारी चीज समझाई विथ एग्जाम्पल।
विथ एग्जाम्पल आपको सारी चीजें समझाई, ये पांचों पॉइंट, पांचों रूल आपको समझाए जो हमारे यूज आएंगे इनके क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ये हमारे बहुत यूज आने वाले हैं, काम आने वाले हैं इनके क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना और अपनी जो नोटबुक मेंटेन करी है उसमें इनको लिखना और इनके साथ साथ में एग्जाम्पल करना। ठीक है, अगर मेंटेन नहीं करी है तो नोटबुक मेंटेन कर लेना। ओके, देखो मैथ्स में तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ये मैं बार बार मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता, मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर सकता हूँ, इजी से इजी तरीका बता सकता हूँ आपको सिखाने का, लेकिन प्रैक्टिस घर पे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और कोई भी डाउट है, कोई भी जरा सा माइनर भी आपको डाउट है तो संकोच मत करना, घबराना मत कि मैं सर से पूछूं या नहीं पूछूं, क्या सोचेंगे, ये छोटी चीज है, पूछूं या नहीं पूछूं। आप बिल्कुल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों, आप बेझिझक डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है और कभी भी कर सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पे मेरे कांटेक्ट नंबर भी है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है। तो आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना और जो हमारा एम है, हमारा टारगेट है, आपको गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन दिलवाना। आपकी जो इच्छा है, आपका जो लक्ष्य है टीचर बनना, वो हम बिल्कुल फुलफिल कर पाएंगे। मैथ्स को बीच में रुकावटें नहीं आने दूंगा, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से क्लियर करना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप कोशिश कीजिए कि अपने 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएं ताकि लाइव क्लास ले पाएं, तो इससे भी ज्यादा और बेटर हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ।